बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूनम सिन्हा और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात ट्रेन पर हुई थी और ट्रेन पर ही शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्ट्रेस को प्रपोज भी किया था। हालांकि दोनों की शादी होने में करीब 14 साल का समय लग गया था। इस बात का खुलासा खुद पूनम सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में किया था। इस बारे में बात करते हुए पूनम सिन्हा ने बताया था कि हमने शादी से पहले 14 साल का वनवास देख लिया था। पूनम सिन्हा ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि हम शादी से पहले वनवास देख चुके हैं, इसीलिए लोग बोलते भी हैं कि यह कलयुग के रामायण है। जी हाँ, इंटरव्यू में पूनम सिन्हा ने इस बात की वजह भी पूछी गई उनसे, तो इसकी जवाब देते हुए पूनम सिन्हा ने कहा कि कारण कुछ खास नहीं था। पूनम सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा था कि असल में इनका करियर उस दौरान बन रहा था और जैसा कि फिल्मों में यह होता भी है कि आप नए आ रहे हैं, हीरो बन रहे हैं और हीरो बन रहे हैं तो शादी नहीं करेंगे। अगर शादी कर लेते तो करियर नहीं चलेगा। इस तरह से ही दिन निकलते गए और आखिर 14 सालों बाद हमारी शादी हो गई। पूनम सिन्हा से इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आपने शादी के बाद अपना करियर छोड़ दिया या आपको शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि आपने खुद ही ये कदम उठाया। इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने खुद भी छोड़ा था और मुझे ये भी लगा था कि इन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। पूनम सिन्हा ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्राथमिकताओं का पता था। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता लेकर उनके भाई पूनम सिन्हा के घर गए थे, लेकिन एक्ट्रेस की मां ने रिश्ते को स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया था। पूनम सिन्हा की मां ने कहा था कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हमारी बेटी इतनी गोरी चिट्टी मिस इंडिया है और उसकी शक्ल कटी फटी सी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा की प्रेम कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में हुई। जी हाँ, ट्रेन के सफ़र में ही शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्ट्रेस को प्रपोज कर दिया था। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए पूनम सिन्हा ने इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बताया था। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो वनवास देख चुकी हैं और उन्हें लोग कलयुग का रामायण बताते हैं। जी हाँ, इंटरव्यू में बात करते हुए पूनम ने कहा था कि असल में इनका करियर इस दौरान बन रहा था, इसीलिए हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते थे। इंटरव्यू के दौरान जब पूनम सिन्हा से सवाल किया गया कि आपने शादी के बाद करियर क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और एक्ट्रेस पूनम सिन्हा दोनों ही शादी के बंधन में काफ़ी खुश हैं। पहली मुलाकात ही शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम भाग गई थी, लेकिन उस समय वो रीना रॉय को डेट कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी लव स्टोरी के बारे में याद करते हुए बताया था कि मेरे बड़े भाई राम सिन्हा डायरेक्टर NNCP उनकी ओर से रिश्ता लेकर पूनम के पास पहुंचे। पूनम की मां ने शादी ठुकरा दी। यही नहीं, उन्होंने तो मेरी तस्वीर देखकर कहा कि लड़का तो गुंडे जैसा दिखता है, इसके चेहरे पर तो इतने निशान हैं। दूसरी ओर उनकी बेटी पूर्व मिस इंडिया थी और बेहद खूबसूरत थी। हालांकि बाद में दोनों के पेरेंट्स मान गए और दोनों ने 9 जुलाई 1980 में शादी की। वहीं दूसरी तरफ रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की पहली मुलाकात भी फिल्म 1972 में फिल्म आई मिलाप के सेट पर हुई थी। जी हाँ, कालीचरण फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों करीब आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रीना से उनका रिश्ता 7 साल तक चला। शादी के कई साल बाद भी वो रीना रॉय से मिलते रहे। उनके जीवन पर आधारित किताब एनीथिंग बट खामोश में इस बात का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उन्हें उनकी पत्नी पूनम ने 2 बार रंगे हाथों पकड़ा था। शत्रुघ्न ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर उनकी पत्नी पूनम ने उन्हें हल्की फुल्की चेतावनी देकर छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जब वो दूसरी बार अपनी पत्नी को धोखा देते हुए पकड़े गए तो उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बच्चों के बारे में सोचने को कहा। इसके बाद वो बिल्कुल बदल गए। पूनम सिन्हा आखिरी बार जोधा अकबर फिल्म में नजर आई थी। पूनम ने अपने करियर की शुरुआत जिगरी दोस्त फिल्म से की थी, जो कि साल 1968 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद आदमी और इंसान, आग और दाग, सबक, शैतान, दिल दीवाना, ड्रीम गर्ल, मित्र, माई फ्रेंड में नजर आई। वह देवानंद की फिल्म प्रेम प्रोजारी से भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले शत्रुघ्न ने पारस, दोस्त, काला पत्थर, दोस्ताना जैसी फिल्मों में काम किया। जी हाँ, आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। शत्रुघ्न मुंबई को पहला ब्रेक देवानंद ने दिया।
शत्रु ने देव आनंद की फिल्म प्रेम प्रोजारी में एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का किरदार निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1969 में मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल किया था। शत्रुघ्न का फिल्मी करियर चल पड़ा था। शत्रुघ्न फिल्म मेरे अपने में छेनू का किरदार निभाकर बहुत फेमस हो गए थे। फिल्मों में काम के दौरान ही एक बार उनकी मुलाकात पूर्व मिस इंडिया पूनम चंडीरमानी से हुई। पूनम भी एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी। वो चंद फिल्मों में ही नजर आई थी। शत्रु उन्हें देखते ही दिल हार बैठे। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। एक बार पूनम और शत्रुघ्न ट्रेन में कहीं घूमने जा रहे थे। तभी चलती ट्रेन में उन्होंने एक पेपर पर फिल्म पाकीज़ा का फेमस डायलॉग उन्होंने लिखा कि अपने पाँव ज़मीन पर मत रखिएगा। इसके बाद वो घुटनों पर बैठे और ये खत देकर पूनम को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, लेटर पढ़कर पूनम मुस्कुरा दी और हाँ बोल दिया। शत्रु ने अपने बड़े भाई राम से पूनम से शादी करने की इच्छा जाहिर की। राम सिन्हा अपने छोटे भाई का प्रस्ताव लेकर पूनम की मां से मिलने उनके घर गए। राम की बात सुनते ही पूनम की मां भड़क गई। उन्होंने मेरी बेटी दूध जैसी गोरी और कहाँ वो लड़का, वो भी चोर की एक्टिंग करता है, वो मेरी बेटी से कैसे शादी करेगा। उस दिन तो राम सिन्हा घर आ गए, लेकिन बाद में इन दोनों ने अपनी तरह से बात की और फिर इनकी शादी हो गई। कहते हैं कि जब शत्रुघ्न की पूनम से शादी हुई तो इनका अफेयर रीना रॉय से चल रहा था। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने ये बात मानी थी कि शादी के बाद भी उनके रीना के साथ संबंध थे। वहीं पूनम ने भी कहा था कि वो अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी। इसके चलते दोनों में टकराव भी हुआ, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। शादी के बाद शत्रुघ्न के 2 बेटे लव कुश और एक बेटी सोनाक्षी हुई। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न के बीच प्रतियोगिता का दौर था। दोनों के बीच टकराव की खबरें आई, लेकिन अब दोनों अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हमेशा आती रही कि रीना रॉय के साथ उनका अफेयर चला, शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन बाद में आपको बता दें कि पूनम सिन्हा ने उन्हें समझाया कि बच्चों की खातिर उन्हें अब सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। 2 बार पूनम सिन्हा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को भी काफ़ी ख़राब लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने रीना रॉय का साथ छोड़ दिया था। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का अफेयर काफ़ी समय तक चला था। शादी के बाद भी इन दोनों का अफेयर चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि भले ही घर वाले इनके नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने किसी तरह अपने घर वालों को मनाया और 1980 में इन्होंने शादी की। जी हाँ, इनकी शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी और लोग इनको साथ में देखना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिलहाल आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।